एग्जांपल नंबर 3 में क्या है, एग्जांपल 3 में मेरे को एक्सप्रेस करना है 5 माइनस 3 आयोटा की होल पावर 3। ठीक है, मतलब a माइनस इसको b माना, a माइनस बी का होल क्यूब, इसको सॉल्व करना है और इसको लास्ट में a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाना है, मतलब रियल पार्ट प्लस ये इमेजिनरी पार्ट में इसको लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। अब इसके लिए आपको a माइनस बी का क्यूब, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, a माइनस बी, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। क्या ये फॉर्मूला पता है आपको? यस सर। यस सर। a माइनस बी का होल क्यूब यही होता है क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। अब यहाँ पे a की जगह 5 है और b की जगह कितना है, 3 आयोटा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यूज करो। ठीक है, ये यूज करोगे तो a माइनस बी का होल क्यूब सॉल्व करो, 5 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब, तो ये आ गया a माइनस बी का होल क्यूब। तो पहले आएगा a क्यूब, फिर माइनस बी क्यूब, बी मतलब सेकंड टर्म, 3 आयोटा का क्यूब। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब। ये अगर कुछ गलत लिख देता हूँ ना मेरे को बता दिया करो। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब, फिर माइनस बी मतलब सेकंड टर्म का क्यूब, फिर माइनस 3a² मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म लिखो 5 है, इसका स्क्वायर करो साथ में बी मतलब सेकंड टर्म वो क्या है 3 आयोटा, फिर लास्ट में प्लस 3ab², 3a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 5 और b², बी मतलब सेकंड टर्म क्या है 3 आयोटा, इसका स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो, a माइनस बी का होल क्यूब लगा दी। अब 5 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब, 5 का क्यूब करो, 5 के क्यूब का क्या मतलब, 5 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125, तो 5 का क्यूब हो गया 125 माइनस बाहर है, इधर देखना 3 आयोटा का क्यूब, तो 3 का क्यूब होगा पहले, फिर आयोटा का क्यूब आएगा। 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 3 27, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और आयोटा का क्यूब आ जाएगा सब, फिर -3। तो ध्यान से देखना, इधर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और इधर कितना है 3 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 5 कितना 15। अब 3 आयोटा का स्क्वायर इधर चेक करना, 3 आयोटा का स्क्वायर, तो पहले 3 का स्क्वायर करोगे फिर आयोटा का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर, तो इसको 3 5 15 और 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा का स्क्वायर। तो इधर देखना, अब यहाँ पे आ जाएगा 125 माइनस 27। अब आयोटा का क्यूब, आपको मैंने बोला था 4 वैल्यूज याद रखना, आयोटा का स्क्वायर कितना -1, फिर आयोटा का क्यूब मैंने बोला था कितना आएगा, अगर आयोटा का स्क्वायर -1 है तो क्यूब करने के लिए इधर भी आयोटा से मल्टीप्लाई करो, इधर भी आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा का क्यूब इक्वल्स टू -1 को जब आयोटा से करोगे तो माइनस आयोटा, फिर आयोटा की पावर 4 बोला था मैंने 1 होती है, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 है, इसको इधर आयोटा स्क्वायर से करो तो इधर भी आयोटा स्क्वायर से करो, तो इधर आयोटा की पावर 4, इधर -1 है और इधर जो आयोटा स्क्वायर था वो भी -1, माइनस और माइनस +1 आएगा। ठीक है, और सिर्फ आयोटा अगर निकालना है स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, तो ये रूट ऑफ -1, मैंने बोला था ये 4 वैल्यूज अगर आपको समझ नहीं भी आई तो याद करनी है। अब जो जो यूज होंगी वो देखो, आयोटा का क्यूब, आयोटा का क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, तो आयोटा के क्यूब की जगह लिखो माइनस आयोटा, फिर इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये कर लो 3 मल्टीप्लाई 3 9 मतलब 3 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 9
ये दोनों मल्टीप्लाई होके 9 इंटू 25, 9 5 जा 45, 5 और 4 कैरी, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 कितना 22। मतलब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करके आएगा, माइनस का साइन ऐसे ही तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आएगा 2 2 5 और साथ में आयोटा प्लस 50, इधर कितना 15 इंटू 9, मतलब 15 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45, 5 4 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 4 13, मतलब ये 135 आ जाए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, 15 को 9 से किया 135, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। ये याद रखना, जैसे ये 5 का स्क्वायर था, अभी तक जब तक 5 का स्क्वायर सॉल्व नहीं किया तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, इस 3 को इस 3 से कर सकते हैं, मतलब जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है इसको आपस में कर सकते हैं। ये जब तक स्क्वायर सॉल्व नहीं होगा, मतलब 5 का स्क्वायर 25 नहीं लिखोगे, तब तक इसको ना इधर मल्टीप्लाई करना ना इधर। ऐसे ही जैसे 3 आयोटा का स्क्वायर है, तो इसको भी ना इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना ही इसको इधर, हालांकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई है। 3 इंटू 5 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसके ऊपर इनके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो पहले इसकी पावर सॉल्व हो। ठीक है, तो अभी इधर देखना, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा 125, फिर ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +27 इंटू आयोटा, तो 27 आयोटा, फिर ये कितना है -225 आयोटा, और प्लस माइनस कितना होगा, ये प्लस माइनस कितना -135 इंटू 1 कितना 135। अब इधर देखो, नंबर नंबर के साथ ऐड होगा, ये प्लस का 125 है और ये माइनस का 135 है। ठीक है, अब ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस करना होता है, मतलब 135 में से 125 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 - 5 0, 3 में से 2 गया तो 1, 1 - 1 0। ऐसे भी 10 का गैप दिख रहा है, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़ी टर्म के साथ क्या साइन है माइनस का, तो इन दोनों को सोल्व करके माइनस का 10 होंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है +27 आयोटा -225 आयोटा, फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस करेंगे, लेकिन बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो साइन नेगेटिव आएगा, तो पहले माइनस कर लो, 225 में से 27 को माइनस करना है, तो यहाँ पे कैरी गया तो ये 15 बना, 15 में से 7 माइनस हुआ तो 8 बचा, जब कैरी चला गया यहाँ पे 1 बचा, अब 1 में से 2 माइनस नहीं होगा, इधर कैरी जाएगा तो 11 बचेगा, 11 में से 2 माइनस हुआ तो 9, 9 बचेगा, और जब इसने और जब 2 ने यहाँ पे कैरी दे दिया यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे आ रहा 198। अब प्लस माइनस इसको आपस में सॉल्व कर रहे हैं, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो साइन माइनस का आएगा, तो कितना आ रहा है 198 आयोटा। क्या ये समझ में आया? ठीक है, तो हमें क्या करना था, इसको हमें सॉल्व करके क्या करना था, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको रखना था, तो हम लिख सकते हैं, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं विच इज इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। ठीक है, अगर a की वैल्यू पूछे तो a कितना है -10, और b की वैल्यू पूछे तो -198। आप इसको और अच्छे से बताना तो ऐसे लिख सकते हो -10 प्लस -198 आयोटा, तो ये दिख गया ना a प्लस, ठीक है आयोटा b या b आयोटा। ठीक है,